अब emergency preparedness में human behavior and crowd psychology also plays a very important role. When we talk about emergency preparedness, human behavior and crowd psychology also plays a very important role, because emergency planners, they should move beyond the myth of mass panic to understand how actually people respond. So now we will look at human behavior and crowd psychology with regards to emergency preparedness. So social resilience. So studies of events like the 7/7 London bombings, अगर हम कुछ रियल एग्जांपल्स की बात करें, लाइक 7/7 London bombings, these events, it shows that strangers often become altruist and cooperative rather than selfish. तो जब भी कोई दुर्घटना घटती है तो लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, अनजान लोग भी एक दूसरे की मदद करते हैं, जो स्ट्रेंजर्स ऑल्सो दे बिकम कोऑपरेटिव एंड नॉट सेल्फिश। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हमको बात समझनी है अगर हम इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस की बात करें। तो ये पाया गया है सोशल रिजिलियंस, जहाँ पे कि अगर कोई भी दुर्घटना घटती है तो लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, वो अनजान लोगों की भी मदद करते हैं। सो स्ट्रेंजर्स ऑफन बिकम कोऑपरेटिव एंड नॉट सेल्फिश, सो वी कैन सी अ सोशल रिजिलियंस. So this is something very interesting. Human behavior and crowd psychology we can see during any disaster. Herding behavior. So people may instinctively follow a crowd. तो जब भी कोई दुर्घटना घटती है तो हम ये देखते हैं कि जो लोग होते हैं वो क्राउड को फॉलो करते हैं। इवन वहां पे अगर बहुत भीड़ भी होगी तो भी उसको फॉलो करते हैं। अगर हमको लगता है कोई तुक नहीं है वहां जाने का, तो भी जहां भीड़ जाती है वहीं लोग भी जाते हैं। तो ये एक क्राउड साइकोलॉजी हम डिस्कस कर रहे हैं, ह्यूमन बिहेवियर एंड क्राउड साइकोलॉजी फॉर इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस। तो ये देखा गया है कि जब भी कोई दुर्घटना घटती है, कोई एक डिजास्टर होता है, तो लोग क्राउड को फॉलो करते हैं, एंड दैट इज अ हर्डिंग बिहेवियर। हमने सोशल रिजिलियंस देखा, हर्डिंग बिहेवियर देखा। नाउ विल सी सिचुएशनल अवेयरनेस। अगर हम सिचुएशनल अवेयरनेस की बात करें तो पैनिक, it typically only occurs when escape time is severely compressed. Panic typically occurs when escape time is severely compressed and options are perceived as limited. तो देखो, जब लोगों के पास बचने का समय काफी कम होता है एंड ऑप्शंस उनके पास लिमिटेड होते हैं, तब हमको पैनिक देखने को मिलता है। तो दैट इज अ सिचुएशनल अवेयरनेस एस्पेक्ट। लाइक जब भी कोई दुर्घटना घटती है तो ये देखा गया है कि जो लोग होते हैं, जो विक्टिम होता है, वो बचने का पूरा प्रयास करता है, और अगर उसके पास लिमिटेड ऑप्शंस हैं और बहुत कम टाइम है उसके पास, कहीं बहुत तेजी से आग फैल रही है, तो देयर ही हैज गॉट अ वेरी लेस एस्केप टाइम, लिमिटेड एस्केप टाइम एंड लिमिटेड ऑप्शंस, देन वहां पे हमको पैनिक देखने को मिलता है। तो लोग वहां पे स्टैम्पेड इफेक्ट हमको देखने को मिलता है, क्योंकि अगर एक क्राउडेड वेन्यू में अगर अचानक से आग लग जाती है तो लोग एक दूसरे को क्रश कर देते हैं, स्टैम्पेड इफेक्ट, बिकॉज ऑफ द पैनिक। एंड पैनिक गेट्स क्रिएटेड ओनली व्हेन देयर इज अ लिमिटेड एस्केप टाइम एंड एस्केप ऑप्शंस आर वेरी लिमिटेड। तो हमने डिस्कस किया ह्यूमन बिहेवियर एंड क्राउड साइकोलॉजी। तो जब भी हम इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस प्लान की बात करते हैं, तो जब भी हम इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस का प्लान बनाते हैं तो ह्यूमन बिहेवियर एंड क्राउड साइकोलॉजी को कंसिडर करना बहुत जरूरी है। हमने ये देखा कि जब भी कोई दुर्घटना घटती है तो लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, दे बिकम कोऑपरेटिव, अनजान लोगों की भी मदद करते हैं, लोग हर्डिंग बिहेवियर को फॉलो करते हैं। तो जहां भीड़ जाती है, क्राउड, वहीं पे लोग भी वहीं पे जाना चाहते हैं, हर्डिंग बिहेवियर। एंड सिचुएशनल अवेयरनेस हमने देखा कि जब लोगों के पास लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं बचने के, तो वहां पे पैनिक क्रिएट होता है। तो जब भी हम इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस प्लान बनाएंगे तो इन पॉइंट्स को हमको कंसिडर करना बहुत जरूरी है। सो दैट इज द ह्यूमन बिहेवियर एंड क्राउड साइकोलॉजी।